सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, साहिब तेरी साहिबी। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाए। साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाए, एक मेहंदी के पात में लाली रही छुपाए। प्रिय सज्जनों, जैसे मेहंदी में लाली है, जैसे चकमक में आग है, जैसे तिलों में तेल है, ठीक वैसे ईश्वर आपके पास है। प्रिय सज्जनों, वैसे ईश्वर आपके पास है और उनको कहीं भी खोजने जाना नहीं है। आपका ईश्वर आपके ही पास बैठा हुआ है। कैसे प्राप्त होता है? सत्य ज्ञान से, विवेक से, वैराग से, गुरु स्मरण से, भजन से, वाणी से, शयन से और शब्द से प्राप्ति होती है। प्रिय सज्जनों, साहिब कबीर कहते हैं, यूं तिलों में तेल है, त्यों पत्थर में आग। साहिब कहते हैं, यूं तिलों में तेल है, त्यों पत्थर में आग। तेरा साहिब तुझ में ही बसे, और जाग सके तो जाग। प्रिय सज्जनों, इसी संसार के अंदर जितने भी हम ईश्वर के पास जाना चाहेंगे तो ईश्वर हमें परमात्मा का दर्शन होगा तथा गुरुदेव के द्वारे। क्यों गुरुदेव के द्वारे? कि उनसे हमें ज्ञान मिलता है, विवेक मिलता है, शयन मिलती है, शब्द मिलता है, श्रवण और भजन वाणी मिलती है। प्रिय सज्जनों, ये सारी वस्तु सद्गुरुदेव से प्राप्त होती है। और जब हम गुरुदेव के पास से यह वस्तु लेते हैं, तब हमारा एक नया इसी संसार में जन्म होता है। इसी संसार में हमारा एक नया जन्म होता है सद्गुरुदेव के द्वारे। और सद्गुरुदेव के द्वारे कैसे जन्म होता है? कि हमारा जन्म तो माता पिता के द्वारे होते हैं, और जिसे सत जन्म कहा जाता है, जहाँ सत की शयन मिलती है, सत्य ज्ञान मिलता है, सत्य विवेक मिलता है, सत्य शब्द मिलता है, सत्य स्मरण भजन और वाणी मिलती है, वो हम गुरु के द्वारे से ही प्राप्त करते हैं, गुरुदेव से प्राप्त करते हैं। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो ये सारी वस्तु की हमें प्राप्ति होती है। तब कहा जाता है, दूसरा जन्म सत्य सदगुरु से होता है जन्म। क्योंकि ज्ञान और विवेक और वैराग है, तो आप इसी अपने जो भी विकार कर्म और है उनसे आप लड़ सकते हो। जैसे हमें कोई शस्त्र की जरूरत है, ठीक वैसे हमें ज्ञान, विवेक और वैराग, शयन, शब्द, स्मरण, भजन और वाणी, ये सारे ही शस्त्र है जो हम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा और भ्रमणा, इनसे लड़ने के लिए हमें
इसी शस्त्रों की जरूरत है, ज्ञान विवेक और वैराग, गुरु सैन शब्द स्मरण भजन और वाणी की जरूरत है। ये शस्त्र हमारे पास सदगुरु से मिलते हैं। साहिब कबीर एक श्लोक में कहते हैं, ज्ञान विवेक वैराग जगत में बड़ा शस्त्र कहा है। साहिब कहते हैं, ज्ञान विवेक वैराग जगत में बड़ा शस्त्र कहा है, अहंकार कल्पना काट दे वो सुख से धाम पहुंचाए। हे प्रिय सज्जनों, ज्ञान और विवेक वैराग, गुरु समरण सैन शब्द भजन और वाणी, ये एक महान शस्त्र है जो काम क्रोध मद लोभ मोह तृष्णा दुविधा और भ्रमणा को काट देता है और सुख से धाम पहुंचाता है हमें। क्योंकि हम जन्म धारण करके आते हैं तो हम अनेक विषय कर्म में फंसे होते हैं, अनेक दुविधा और भ्रम में फंसे होते हैं, अनेक काम और क्रोध मद लोभ मोह और अहंकार में फंसे होते हैं। प्रिय सज्जनों, हम अनेक प्रकार के भाव से फंसे हुए हैं तथा हमें रास्ता नहीं मिलता है कि हम इनसे मुक्त कैसे हों। हमें रास्ता नहीं मिलता है कि हम इनसे मुक्त कैसे हो। यह तो रास्ता प्रिय सज्जनों स्वयं सदगुरुदेव ही बताता है। यह रास्ता स्वयं सदगुरुदेव ही हमें बताता है। वही कृपा करके सत्य भेद, सत्य ज्ञान, सत्य विवेक की प्राप्ति कराता है, जिनसे हमारी कल्पना दुविधा भ्रमणा अहंकार मद लोभ मोह सर्वे ही नाश हो जाता है। जैसे इसी देह को कोई रोग लगता है और तत्काल ही उसकी औषधि खाने से, दवाई खाने से देह का रोग मिट जाता है स्थूल का, ठीक वैसे सद्गुरु ज्ञान और विवेक सैन और शब्द स्मरण और भजन वाणी से हमारे जो गुप्त स्वरूपी रोग लगे हुए हैं वह सर्वे ही मिट जाते हैं। गुप्त स्वरूपी रोग मन बुद्धि आत्मा और जीव को लगे हुए हैं वह सारे ही मिट जाते हैं और सहजे ही सहजे हम निर्बंधन निरेकार के भजन और स्मरण करते हैं। साहिब कबीर कहते हैं, काल गिरासा खा जाएगा एक घड़ी पलमाए। काल गिरासा खा जाएगा एक घड़ी पलमाए, गह लीजिए गुरु ज्ञान को गुरु पल में दैत छोड़ाए। प्रिय सज्जनों, काल गिरास ऐसी चीज है जो दिन में 12,000 झपटा मारता है। काल किसी टाइम किसी समय काल हमें अपने ही वश में कर ले वो हमें पता नहीं है। और सद्गुरु देव के पास जाने से, उनका भजन और स्मरण करने से, सत्य ज्ञान की प्राप्ति होने से काल की त्रास भी मिट जाती है और काल की हद भी टूट जाती है। प्रिय सज्जनों, सत्य पद, सत्य ज्ञान, सत्य विवेक, सत्य वैराग की इतनी शक्ति है कि उसे काल भी कुछ नहीं कर सकता है। हे प्रिय सज्जनों, वह इसी भवसागर में सुख से और आनंद से रहते हैं, संसार के सुख भी भोगते हैं और संसार के सर्वे सुख भोग करके परम तत्व परमात्मा के दर्शन भी करते हैं। प्रिय सज्जनों, संसार के सुख भोगते हैं और सुख भोगते के और परम तत्व परमात्मा के प्रिय सज्जनों तत्काल ही दर्शन हो जाते हैं। तब साहिब कबीर कहते हैं, सर्वे जगत बंधन में है निर्बंधन गुरु जान। सारे जगत बंधन में है, निर्बंधन सदगुरु देव ही है।
सारे जगत बंधन में निर्बंधन गुरु जान, वही बंधन से मुक्त करे कहे कबीर प्रमाण। हे प्रिय सज्जनों, जितने संसार के अंदर मानव है, जितने संसार के अंदर, वह सर्वे ही अपने अपने किसी भी बंधन से बंधे हुए हैं। कोई धन के बंधन में, कोई माया के, कोई मद लोभ मोह अहंकार के, और कोई तृष्णा दुविधा और भ्रमणा में, कई प्रकार के बंधन से वह बंधे हुए हैं। तथा जगत में निर्बंध है तो एक ही सद्गुरुदेव, जो हाँ आप भी निर्बंध है और हमें भी बंधन से मुक्त कराते हैं, वह है सद्गुरुदेव। जिनके चरण जाने से, उनके विवेक ग्रहण करने से, उनकी शयन और शब्द सुनने से हम इसी संसार में तो क्या परलोक में सिद्ध रह सकते हैं। और इतना समझ लो कि निषेध जो स्मरण और भक्ति भगवान की करते हैं, भजन और स्मरण परमात्मा के करते हैं, गुरुदेव का नाम स्मरण, माता पिता की सेवा करते हैं, ये प्रिय सज्जनों, संसार में सुख भी रहता है और दुख से भी, वो रोग से भी मुक्त रहता है। संसार में सुखी तो रहता है, रोग से भी मुक्त रहता है, और सर्वे बंधन से भी मुक्त होके निर्बंध के वह दर्शन करते हैं। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, सर्वे दुख मिटाए दिया मोरे सदगुरु दीन दयाल। साहेब कहते हैं, सर्वे दुख मिटा दिया मोरे सदगुरु दीन दयाल। काया रोग से मुक्त करी, काया रोग से मुक्त करी, और पहुंचाया निज धाम। हे प्रिय सज्जनों, सद्गुरुदेव ज्ञान विवेक वैराग शयन और शब्द श्रवण भजन वाणी देके भवसागर के बंधन से भी हमें मुक्त करके निर्बंधन कर देता है, और हमारे देह की काया कष्ट है वह भी सर्वे मिटा देता है। हे प्रिय सज्जनों, परम तत्व परमात्मा के दर्शन भी कराते हैं। सर्वे बंधन से मुक्त करके हम परमात्मा के दर्शन करते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।